हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेडी जीवन ज्योति ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग सीखने वाले हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए चलते हैं, एक दो सवाल लेते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 1 करा कि यदि 50 रुपया की कलम 70 रुपया में बेची जाए तो कितना लाभ होगा और कितने प्रतिशत से। हमें लाभ भी बताना है और प्रतिशत लाभ भी बताना है। सवाल को पहले समझना है कि यदि 50 रुपया की कलम जो है 70 रुपया में अगर बेची जाए तो यहाँ पे समझना है 50 रुपया की कलम है और उसको 70 रुपया में बेच रहा है। तो यहाँ से एक दिमाग लगाना है, 50 रुपया की कोई भी वस्तु अगर 70 रुपया में बेच रहा है तो यहाँ पे उसे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो यहाँ उसे लाभ हो रहा है। तो 50 रुपया की कलम 70 रुपया में बेची जाए तो क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य यहाँ पता करेंगे। क्रय मूल्य क्या है, सबसे पहले हम हल देंगे। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर है 50 रुपया। फिर उसके बाद विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 70 रुपया। यदि कोई भी वस्तु खरीदा जाए तो हम उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अगर कोई भी वस्तु बेचा जाए हम उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ 50 रुपया की कलम खरीदा गया है तो इसलिए क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 50 रुपया, और 70 रुपया में उसे बेच रहा है तो हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य 70 रुपया है। अब यहाँ से हमें पता करना है उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। क्रय मूल्य 50 रुपया है और विक्रय मूल्य 70 रुपया है। 50 रुपया की वस्तु 70 रुपया में बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है। तो हम लगाएंगे लाभ बराबर फार्मूला। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जब घटाएंगे तो हमें लाभ पता चल जाएगा। तब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत निकालने से पहले हमें लाभ बराबर पता करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 70 रुपया है। यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य के सामने 70 रुपया, फिर माइनस लगाएंगे। क्रय मूल्य यानी खरीदा था कितना में, 50 रुपया में, यहाँ 50 रुपया लिखेंगे। ठीक है। अब पुनः फिर अब हमें 70 में से 50 घटाना है। 70 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 रुपया। ठीक है। यानी जो लाभ हो रहा है उसे कितने रुपये का लाभ हो रहा है, 20 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर कोई भी वस्तु 50 रुपया की, अगर कोई भी वस्तु 50 रुपया में खरीद कर 70 रुपया में अगर बेचेगा तो उसे 20 रुपया का लाभ होगा। अब हमसे फिर पूछा गया है पुनः लाभ प्रतिशत भी, कितने प्रतिशत से। तो अब लाभ प्रतिशत फार्मूला पहले लिखेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर
लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है। अच्छा, लाभ प्रतिशत निकालने से पहले लाभ इसलिए पता किए क्योंकि हमें लाभ बताना है, तो लाभ तो दिया हुआ नहीं है। लाभ प्रतिशत निकालने से पहले हमें क्या पता करना पड़ता है? लाभ पता करना पड़ता है। आप पुनः इस सवाल पे फोकस करते हैं। लाभ कितना निकल के आया था? 20 रुपया, तो ऊपर लिखेंगे 20 रुपया, 20 रुपया, फिर बट्टा क्रय मूल्य यानी वस्तु को कितना में खरीदा गया था? क्रय मूल्य 50 रुपया है, तो लिखेंगे 50 रुपया। ठीक है। अब गुना क्या है? 100 लिख देंगे। अब पुनः यहाँ से सवाल को देखते हैं। कट रहा है तो इसे काट लेंगे। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 बार में ख़त्म। तो अब जो है पुनः अब कोई किसी से नहीं कटने वाला है, तो ऊपर ऊपर गुना करो। 20 दूनी 40, तो यहाँ हम लिखेंगे 40। तो लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है? 40% की क्या हो रहा है? लाभ। ठीक है। अगर कोई भी वस्तु 50 रुपया में खरीद कर 70 रुपया में बेचेगा तो उसे लाभ होगा 20 रुपया, अब प्रतिशत लाभ होगा 40%। ठीक है। पुनः फिर 1-2 सवाल और लेते हैं, उसे बनाते हैं। दूसरा सवाल, अब इसे भी ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि हानि एवं प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। हानि एवं प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यदि 2250 रुपया की साइकिल किसी कारणवश 1125 रुपया में बेची गई हो, तो शुरू में हमें क्या कहा गया है? हानि एवं प्रतिशत हानि, हानि भी बताना है और प्रतिशत हानि भी बताना है। यदि 2250 रुपया की साइकिल किसी कारणवश 1125 रुपया में बेची गई हो, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। तो सवाल बनाते हैं, हल देंगे। सबसे पहले हानि एवं प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। यदि 2250 रुपया की साइकिल 2250 रुपया की साइकिल किसी कारणवश 1125 रुपया में बेची गई, तो ये तो हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या हुआ? 2250 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर 2250 रुपया। फिर बेच रहा है कितना में? तो बेचने के मूल्य को कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1125 रुपया। ठीक है। अब पुनः फिर इसे समझते हैं कि 2250 रुपया में 2250 रुपया की साइकिल किसी कारणवश जो है कोई काम लगा होगा, तो इसलिए वह 1125 रुपया में बेच दिया। तो क्रय मूल्य है 2250 रुपया में, अब बेच रहा है 1125 रुपया में। अब यहाँ 2250 रुपया और 1125 रुपया, खरीदा 2250 रुपया में, बेच रहा है 1125 रुपया में। यहाँ से पता करते हैं उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, यानी कि घाटा लग रहा है या नफ़ा हो रहा है उसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उसे घाटा लग रहा है, यानी कि हानि हो रहा है उसे। तो सबसे पहले तो हानि हो रहा है, तो हानि बराबर ही फॉर्मूला लगाएंगे। हानि बराबर
हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है, बराबर देंगे क्रय मूल्य कितना में खरीदा गया था, 2250 रुपया में। यहाँ पे लिखेंगे 2250 रुपया, फिर माइनस विक्रय मूल्य कितना है 1125 रुपया, ठीक है। अब हमें घटाना है 2250 रुपया में से 1125 रुपया, 1125 रुपया बचेगा। 2250 में से 1125 घटाएंगे तो हाँ ठीक है 1125 रुपया की हमें हानि होगी। ये जो निकला है हानि हुआ है हमें। अब फिर कह रहा है कि प्रतिशत हानि भी निकालने के लिए, तो प्रतिशत हानि भी निकाल लेते हैं। तो पहले फार्मूला लगाएंगे, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है। थोड़ा इसे पीछे कर लेते हैं। हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। ये हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है हानि बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। जब हमें हानि प्रतिशत निकालना हो तो हमें ये फार्मूला लगाना है कि हानि बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। लेकिन ये एक बात याद रखना है कि हानि प्रतिशत निकालने से पहले हमें हानि पता करना पड़ेगा। क्यों पता करना पड़ेगा? क्योंकि सवाल में फार्मूला में हानि दिया हुआ है, तो जब हमें हानि ही नहीं पता रहेगा तो सवाल कैसे हानि प्रतिशत निकलेगा। तो अब इसे आगे बढ़ाते हैं। तो हानि क्या निकला है 1125 रुपया की हानि हुई है। तो लिखेंगे 1125 रुपया, फिर बट्टा क्रय मूल्य यानी वस्तु को कितना में खरीदा गया था 2250 रुपया में। तो लिखेंगे 2250 रुपया गुना 100, ठीक है। अब यहाँ पे इसे काटने की काम करते हैं। सबसे पहले शून्य से शून्य भी ख़त्म कर सकते हैं। अब 1125 क्या 2250 को काट रहा था, कितना बार में कटेगा अब ये किससे 1125 इससे 1125 गुना 2 कट जाता है। 5 दूनी 10 का 0 दूनी 4 1 5 2 का 2 2 का 2, हाँ 2 बार में कट जाता है। तो एक ही बार में काट लेते हैं, एक ही बार में इसका काम ख़त्म कर देते हैं। काटो, उसे फ़ोन आया, सिर्फ काट दो। कर दिया, चल रहा है ना। हाँ 1125 से कम 1125, 1125 दूनी 250, ठीक है। हाँ 2 से भी 2 एकम 2 2 पंचे 10 1 0 यहाँ चले जाएगा, यानी क्या आया 50%। हानि जो है हमें 50% की हानि हुई है। अब फिर पुनः समझते हैं
हानि एवं प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है, यदि कोई भी वस्तु काटो, फिर कॉल कर रहा है, यदि कोई भी वस्तु 2250 रुपया में खरीदा गया है और उसे किसी कारणवश 1125 रुपया में अगर बेची गई हो, तो प्रतिशत हानि अगर पूछा जाए तो उसे 50% की हानि हुई है, और हानि सिर्फ पूछा जाए तो 1125 रुपया का हानि हुआ है। तो फिर हम किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।